स्टार्ट। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा कीटों का है। विराम। लगभग 1 करोड़ से अधिक अनुमानित प्रजातियों में से केवल एक छोटा हिस्सा ही वैज्ञानिक रूप से पहचाना जा सकता है। विराम। कीट मनुष्य के सहायक हैं और ये हमारे खेतों, जंगलों, नदियों तथा घरों तक में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। विराम। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ परागण कर फसलों को फलने फूलने में मदद करती हैं। विराम। चींटियाँ मिट्टी को हवादार और उर्वर बनाती है। विराम। कई कीट अपशिष्ट को विघटित कर स्वच्छता बनाए रखते हैं। विराम। जबकि अनगिनत कीट अन्य जीवों के भोजन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। विराम। धरती पर जीवन की विविधता का सबसे बड़ा हिस्सा कीटों से ही बनता है। विराम। ये छोटे छोटे जीव न केवल पारिस्थितिकी संतुलन की आधारशिला है बल्कि मानव जीवन की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में भी विशेष योगदान देते हैं। विराम। अब यही आधारभूत स्तंभ ढहने लगे हैं। विराम। पैरा। हाल के अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया भर में कीटों की संख्या घट रही है। विराम। केवल महाद्वीप ही नहीं बल्कि वे द्वीप भी अब इस संकट की गिरफ्त में आ चुके हैं जहां प्रकृति अपेक्षाकृत संतुलित मानी जाती थी। विराम। फिजी द्वीप समूह की चींटी प्रजातियों का जीनोम अध्ययन यह दर्शाता है कि इनकी लगभग 79% स्थानीय प्रजातियां गायब हो चुकी हैं। विराम। इसी तरह अमेरिका में तितलियों की आबादी 2 दशकों में 22% कम हुई है और यूरोप के संरक्षित क्षेत्रों में भी उड़ने वाले कीटों की संख्या 3 दशकों में 75% घट गई है। विराम। इन आंकड़ों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम एक कीट प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं और परागण संकट में है। विराम। यह संकट केवल पारिस्थितिकी के लिए ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी है। विराम। पहरा। हाल ही के वैज्ञानिक अध्ययनों से जो तस्वीर सामने आई है वह किसी भी दृष्टि से सुखद नहीं कही जा सकती। विराम। शोधकर्ताओं का कहना है कि कीटों की आबादी में पिछले 150 वर्षों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अब यह संकट दूरस्थ द्वीपों तक फैल चुका है। विराम। जापान के ओकिनावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कीट विज्ञानी इवन इकोनॉमी ने फिजी द्वीप समूह की चींटी प्रजातियों के जीनोम विश्लेषण के आधार पर बताया कि वहाँ की चींटियों की लगभग 69% आबादी लुप्त हो चुकी है। विराम। वर्ष 2000 से 2020 की अवधि में अमेरिका में तितलियों की आबादी लगभग 22% कम हुई है। विराम।
554 प्रजातियों में से लगभग 1/3 प्रजातियों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिनमें कुछ प्रजातियों में 50% से अधिक की कमी आई। विराम। जर्मनी के संरक्षण क्षेत्र में उड़ने वाले कीटों की संख्या पिछले 30 वर्षों में लगभग 75% तक घट गई है। विराम। इसके अलावा अमेरिका में 45 वर्षों में कीटों के कुछ वर्गों में करीब 83% की गिरावट आई है। विराम पैरा। बीते 20 वर्षों में लगभग 72.4% कीटों की संख्या कम हुई है। विराम। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में कीट प्रजातियों की संख्या लाखों में घट चुकी है और बचे हुए कीटों में भी हर वर्ष करीब 1 से 2.5% तक की कमी दर्ज की जा रही है। विराम। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक चेतावनी नहीं बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडराते खतरे का संकेत है। विराम। कीटों के बिना फसल परागण की प्रक्रिया बाधित होगी। विराम। मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण प्रभावित होगा और पक्षियों से लेकर अनेक जीवों के लिए भोजन स्रोत कम पड़ जाएंगे। विराम। कीटों के खत्म होने के पीछे कई कारक जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। विराम। सबसे बड़ा कारण है आवास का खत्म होना। विराम। खेतों और जंगलों का अंधाधुंध दोहन, शहरीकरण का फैलाव और प्राकृतिक घास के मैदानों का संकुचन कीटों के जीवन क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। विराम। इसके अलावा आधुनिक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक उपयोग गैर लक्षित कीटों को भी खत्म कर रहा है। विराम। जलवायु परिवर्तन ने भी भूमिका निभाई है। विराम। तापमान और वर्षा की बदलती स्थिति कीटों के प्रजनन और जीवन चक्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। विराम। आक्रामक प्रजातियों का प्रसार भी स्थानीय कीटों पर दबाव बनाता है। विराम। उदाहरण के लिए किसी द्वीप पर बाहरी चींटी या अन्य कीट पहुंचने पर स्वदेशी प्रजातियों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है। विराम। फिजी द्वीपों का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वहाँ के कीट अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र और सीमित संसाधनों पर निर्भर है। विराम पैरा। जब किसी आबादी में आनुवांशिक विविधता घटती है तो उनकी अनुकूलन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। विराम। जीनोम विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि चींटी प्रजातियों में भारी कमी आ चुकी है। विराम। यह शोध बताता है कि कीट संकट केवल महाद्वीप भूमि तक सीमित नहीं है बल्कि दूरस्थ और अलग थलग द्वीप भी अब सुरक्षित नहीं रहे। विराम। भारत जैसे देश में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। विराम। परागण मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। विराम। कई अध्ययनों से पता चला है कि परागण कीटों की कमी से फसलों की उपज में 10 से 20% तक नुकसान संभव है। विराम। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन
ने इस संकट को और बढ़ा दिया है, विराम। यह स्थिति केवल जैव विविधता का नुकसान नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आर्थिक और सामाजिक संकट है, विराम। कीटों को सेवाओं को अनमोल माना गया है, विराम, क्योंकि वे कृषि, वानिकी और पारिस्थितिकी को निरंतर गति देते हैं, विराम। यदि यह तंत्र कमजोर होता है तो खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।